ओम शांति। आज भट्ठी का दूसरा दिन है। इसके प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप 14 वर्ष की उम्र में इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और उसके बाद 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास की तो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में गुजरात की ही धरनी पर अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, सूरत आदि स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में भावनगर में सेवाएं दी और उसके बाद 1993 में जब ज्ञान सरोवर एकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहाँ के लिए निमित्त बनाया, जहाँ पर आपने रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि विभागों को बहुत सुचारू रूप से संभाला, चलाया। और उसके बाद तो फिर नीचे शांतिवन में भी सेवाओं का बहुत विस्तार होने लगा। तो फिर 2010-11 में बाबा ने आपको शांतिवन के लिए निमित्त बनाया और वहीं पर रहकर आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देते हैं। पूरे भारत भर में भ्रमण भी करते हैं। आप हमारे राजयोग शिविर की प्रशिक्षिका हैं, भट्ठियों की भी प्रशिक्षिका हैं, SML कोर्सेज की भी प्रशिक्षिका हैं और जो हमारी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसलिए भारत भर में कहीं शिविर कराने, तो कहीं भट्ठी कराने, तो कहीं SML के प्रोग्राम कंडक्ट करने, तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री के प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करना या चलाने के लिए आप भ्रमण करते रहते हैं। इसके अलावा आप दादियों के अंग संग दादियों के कारोबार को भी संभालते हैं। बाबा के ज्ञान और योग में बहुत गहरी रुचि है। मुरली के एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझते हैं और जीवन में उतारते भी हैं। तो आज हम दीदी से सुनेंगे आज की मुख्य पॉइंट बाबा ने क्या कही मीठे बच्चों को। पहली बात, हाँ, भगवान ने आते ही बच्चों से क्या कही आज? मीठे बच्चे क्या करो? खामियों का दान दो। मियाँ मिठू। तो इसीलिए हमने दीदी को बहुत सुंदर टॉपिक दिया है कि खामियों को समझने और दान करने की विधि क्या है। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में तपस्या के लिए पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जनवरी मास, अव्यक्त मास में
तपस्या करने का मौका मिला है। वैसे तो हम सबका जीवन ही योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है, बेहद का वैरागी जीवन है। भल हम आप सभी घर परिवार में रहते हैं, हम सभी भी समर्पित होकर ईश्वरीय परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हम सबको स्पष्ट है कि हम योगी हैं। हमने भोग मार्ग छोड़ा है, योग मार्ग को अपनाया है। ये हमें पक्का याद रहना चाहिए। योग, तपस्या, साधना आत्मशुद्धि के लिए ही की जाती है। आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। हमें परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है, हमें भगवान मिल चुके हैं। हम भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं करते। भक्ति में तपस्या करते हैं कि भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए। हमें भगवान ऑलरेडी मिल गए हैं। हम तपस्या करते हैं आत्मशुद्धि के लिए और परमात्मा से जो अलौकिक आध्यात्मिक रूहानी प्राप्तियां करने के लिए। एक बार अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, बहुत शुरू में पांडव भवन ही सिर्फ था। तो उस समय तो बाबा बहुत टाइम देते थे, व्यक्तिगत मिलते थे, बहुत पालना मिलती थी। ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री हॉल था। 100-150 भाई बहनें आ गए तो मधुबन से समाचार आते थे कि मधुबन हाउसफुल हो गया। अभी तो आप ही 100-150-200 होंगे। तो एक पार्टी थी हम लोगों के साथ, उसने बाबा को पूछा कि बाबा बस एक बार साक्षात्कार कराओ। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, बाप का साक्षात्कार चाहिए या साक्षात बाप चाहिए? साक्षात बाप मिल गया, फिर साक्षात्कार की क्या बात है? सिर्फ बाबा को देखना थोड़ी है, स्वयं बाबा ही हमारा बन गया है। मैं आपको लड्डू दिखाऊं कि भाई देख लो ये लड्डू है, तो आपका पेट भर जाएगा? मिलना चाहिए ना लड्डू। तो सिर्फ हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना नहीं है, हमें भगवान मिल चुके है ना। हम सबका सौभाग्य है, हमें भगवान मिले हैं, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है।
उस सत्य ज्ञान और योग से हमें भगवान जैसा बनना है। उनके गुण और शक्तियों को हमें अपने आप में धारण करना है। तो हम योग करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या माना दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करना। कहते हैं ना भाई, ये चीज पाने के लिए मैंने बहुत तप किया है। तो दृढ़ संकल्प के साथ कि हमें बाबा जैसा बनना है। हम भगवान के बच्चे हैं, वारिस हैं। हमें बाप जैसा संपूर्ण बनने का अधिकार है। तो पूरी दृढ़ता के साथ, है ना, सबका लक्ष्य बाबा जैसा बनना है। हाँ, किस किस का है? सबका है। थोड़े बहुत में राजी नहीं होना है। पवित्र जीवन बना, ब्राह्मण बने, कितनी बुराइयों से छूट गए, कितना हमारे जीवन का मान सम्मान बढ़ गया। शुद्ध अन्न खाते हैं, रोज क्लास करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, पर सिर्फ ब्राह्मण बनकर खुश नहीं हो जाना। दुनिया की कंपैरिजन में हमारा जीवन बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बगुलों की तुलना में तुम हंस बने। परंतु हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण बनना नहीं। हमारा लक्ष्य तो क्या है? ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। ब्रह्मा बाप की तरह संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है, और उसी का भविष्य रिजल्ट है देवता बनना। तो जब लक्ष्य है बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना। संपन्नता का अर्थ है कोई भी कमी न रहे। वह ये व्यक्ति संपन्न है, मीन्स भरपूर है, कोई बात की कमी नहीं। तो ब्रह्मा बाप समान संपन्न हमें बनना है। तो अपने आप को देखना है कि सभी गुण शक्तियां हमारे में हैं या कोई कमी है। ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी था, बचरेवाल था, लेकिन बाबा ने तो हाई जंप लगाया, समर्पित हो गए। बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार बन गया और जवाबदारी ज्यादा हो गई। लेकिन बाबा ने अनेक बच्चों को आप समान बनाते हुए स्वयं को भी संपूर्ण बना दिया। तो हम सबका भी ये लक्ष्य है
कि भल घर में रहे, सेंटर में रहे या मधुबन में रहे, लौकिक अलौकिक परिवार के बीच रहे, लेकिन हमें अपने आप को संपन्न बनना है, कोई भी कमी न रहे। घर में कोई चीज वस्तु की कमी होती है, हम तुरंत बाजार से ले आते हैं। पैसे की कमी है, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करते हैं। आत्मा में कोई कमी है तो वो कैसे भरनी है? ये तो सबको स्पष्ट है ना कि हम संपूर्ण नहीं बन गए। क्लियर है ना? हाँ, हमें बनना है जरूर। तो कौन से गुण या शक्ति की कमी है? हर एक का अपना अपना है ना? वो गुण और शक्ति का चिंतन करना है, उस गुण के सागर के रूप में बाबा को याद करना है, उस गुण और शक्ति का स्वरूप हमें स्मृति में लाना है। जो हमारे असली 7 गुण हैं, उन 7 गुणों से अपने आप को देखना है। सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न, 36 गुण, 32 गुण या 52 गुण, जितने भी गुण हैं, सभी गुण हमें जीवन में धारण करने। एक 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 गुण के लिए मेहनत नहीं करनी। बाबा ने सिंपल तरीका हमें बताया है कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए हमें मूल 7 गुणों पर फोकस करना। ये 7 गुण ही कॉम्बिनेशंस उनके अनेक दिव्य गुण के रूप में बनते हैं। शांति का गुण है तो ऑटोमेटिक आप में धीरज, शीतलता, सौम्यता, अंतर्मुखता, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हम 7 गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये खुद अपने आप को देखना है कि मेरे में कौन से गुण की कमी है। जैसे कोई न कोई विटामिन की कमी होती है तो रोग लग जाते हैं, है ना? इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर विटामिन्स की गोली देते हैं या उस प्रकार की खुराक देते हैं। तो देखो, जब भट्ठी में हम आते हैं तो हम गहराई से पुरुषार्थ कर सकते हैं, टाइम निकाल करके आए हैं, साइलेंस में रहते हैं। तो स्वदर्शन, स्व चेकिंग करनी है कि मेरे में कौन से गुण की कमी है। किसी में शांति का गुण होगा पर प्रेम का नहीं है, किसी में पवित्रता का गुण होगा,
आनंद नहीं होगा। तो हरेक अपने आप को देखो, मुझे विशेष रूप से कौन से गुण को विकसित करना है। तो हरेक अपनी डायरी खोलो और लिखो, मुझ आत्मा में किस गुण की कमी है, किस शक्ति की कमी है। क्योंकि आत्मा शक्तिशाली होंगी तो गुणों की धारणा स्थायी रहेगी। नहीं तो कहते हैं ना कि भाई मैं नॉर्मली शांति से ही बात करता, पर इसने बोला ऐसा ना तो गुस्सा आ गए, ऐसे कहते हैं ना। माना जिस समय गुण की जरूरत थी उस समय गुण छूट गए। ये तो ऐसी बात हुई ना कि नॉर्मली मेरे पर्स में मेरी दवाइयाँ रहती ही है, पर जब बीमार पड़ जाती हूँ तो दवा गुम हो जाती। जब बात आई, परिस्थिति आई, वही तो टाइम था, उस गुण की आवश्यकता थी। इसका मतलब है कि शक्तिशाली रूप से गुण की धारणा नहीं हुई। भाई हाथ में शक्ति होंगी तो मैं कुछ पकड़ सकूंगी, कोई अलंकार धारण कर सकूंगी, पर हाथ में शक्ति नहीं है तो छूट जाएगा। तो संगम युग में हम योग से शक्तियों का विकास करते हैं और ज्ञान की गहरी समझ से गुणों का विकास करते हैं। सेंसिबल आत्मा गुणवान होती है। आज भी बाबा ने कहा ना कि बातचीत करने के मैनर्स चाहिए। तू करके बात नहीं करनी है, आप कहकर बात करनी है। तो जितना बाबा का ज्ञान हम गहराई से समझते हैं, तो समझने की निशानी है गुणों की धारणा। देखो बच्चा छोटा है, उसको जो कुछ मिलेगा खुद ही खाएगा, अपना भाग किसी को नहीं देगा। हाँ, बड़ा होता है, जिम्मेवारी समझने लगता है, तो फिर गुण आते हैं कि भाई सिर्फ मुझे नहीं खाना है, पूरे परिवार को खिलाना है। तो बाबा का ज्ञान रोज हम पढ़ाई करते हैं ताकि ज्ञान गुणों में बदल जाए। देखो बाबा कितने प्रकार के ज्ञान की बातें बताते हैं, हर सत्य बाबा हमें बताते। भाई हमने प्रथम लेसन में कौन सी बात पढ़ी? हम आत्मा हैं, सभी आत्मा हैं, और हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। हम देह से अलग हैं, ओरिजिनली मैं आत्मा सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ। प्रथम पाठ में ये ज्ञान पढ़ा ना, पर हमने ये पाठ सीखा, समझा, तो उनकी निशानी हमारे जीवन में क्या आएगी? सबके लिए आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहेगी, पवित्रता धारण होगी, भाईचारा आएगा। तो कहेंगे कि हमने ज्ञान को
गुणों में बदला है। हमने समझा पर आत्मिक दृष्टि नहीं है, सबके प्रति भाईचारा नहीं है, अपनापन नहीं है, जाति भेद है, देहभान है। तो भले पाठ हमने किया, सुना, पर आचरण में नहीं आया। तो हम रोज इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक न रहे, आचरण में आ जाए, कर्म में उसकी धारणा हो जाए। तो हर ज्ञान का हर सत्य कोई न कोई गुणों की धारणा कराता है। कोई पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से हरेक क्या अपेक्षा रखते हैं कि भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कहते हैं ना। चलो भाई ये अनपढ़ है, गंवार है, उसने ऐसा वैसा बोल दिया, पर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो शिक्षित है उनसे क्या अपेक्षा रखी जाती है कि इसके अंदर मैनर्स, क्वालिटीज हो। तो हम रोज बाबा से पढ़ते हैं, भगवान हमें रोज सत्य ज्ञान बताते हैं, जीवन का मूलभूत ज्ञान पढ़ाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई शिक्षित है पर दीक्षित नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो हम रोज बाबा के सत्वचन सुनते हैं, समझते हैं, मुख्य सार लिखते हैं, आपस में रिवाइज करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। ये पुरुषार्थ हम क्यों करते हैं? ताकि ज्ञान गुण बनकर जीवन में धारण हो जाए। तो अपने आप को देखने से, जैसे चेहरा देखते हो ना रोज आईने में, हाँ, कहीं भी आईना होता है तो क्या करते हैं हम? हाँ, तुरंत देखते हैं चेहरा और ठीक करते रहते हैं, बाल ठीक करेंगे, चेहरा ठीक करेंगे। तो देखने से पता चलता है ना कि भाई चेहरा ठीक है या नहीं, बाल ठीक है या नहीं, कपड़े ठीक है या नहीं। देखेंगे तो ठीक करेंगे ना। तो हमें भी बाबा ने क्या सिखाया? स्वदर्शन। स्वदर्शन करो। आध्यात्मिकता की शुरुआत ही आत्मचिंतन से होती है ना। बॉडी कॉन्शियस थे तो खुद को नहीं देखते थे, देह को ही देखते रहते थे। तो बाबा ने हमें सिखाया कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमें अपने आप को देखना, अपने मन वचन कर्म को देखना है। तो भट्ठी में विशेष मौका मिलता है, टाइम निकाल के आते हैं, और कोई कारोबार नहीं होता है ना। आपस में भी हम साइलेंस में रहते हैं, तो खुद को देख सकते हैं। तो ये हैबिट बनानी। आज भी बाबा ने कहा ना कि
धूते और धूतियाँ बताए ना बाबा ने। माना पर चिंतन करने वाले, ग्लानि करने वाले। ज्ञान नहीं था तो नेचर कौन सी थी? तेरी मेरी करना, दुनिया भर की बातें करना, इसकी उसकी बातें करना। तो हमारी नजर दूसरे के तरफ थी, क्योंकि खुद को तो भूल ही गए थे। खुद से अलग शरीर के तरफ बुद्धि गई तो देखो, और देहधारियों के तरफ भी बुद्धि चली गई। तो तेरा मेरा पर चिंतन करते थे, पर अब हम रोज सुबह शाम कम से कम बाबा की याद में बैठते हैं, तो हम स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं। रोज हम साइलेंस में बैठकर अपने आप को रिवाइज कराते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। ये रिपीट नहीं करना है, ये हमें रियलाइज करना है कि मैं आत्मा ओरिजिनली ये हूँ, शांत हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। ये रियलाइज करना है कि मेरी ओरिजिनलिटी ये है। ये तो अपने आप को भूले, देह भान में आए तो विकृति आ गई, जिसको बाबा ने आज खामी कही। खामी मीन्स जो चीज होनी चाहिए ऐसी नहीं है, तो कहेंगे इसमें डिफेक्ट है, ये डिफेक्टेड है। थोड़ी भी कोई डिफेक्ट रहती है तो वो सेकंड हैंड माल हो जाता है। उसकी वो कमी, कीमत कम हो जाती है। तो हमें भी अपने आप में देखना है, जब कोई न कोई ज्ञान, गुण या शक्ति की कमी होती है तो डिफेक्ट आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ना फ्लॉलेस, हीरे की बात बाबा कहते हैं ना कि डिफेक्ट है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो डिफेक्ट है, आज भी बाबा ने कहा, अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध। भल हम पवित्र बन गए, सत्य ज्ञानी बन गए, परमात्मा योगी बन गए। हमारा योग किससे है? डायरेक्ट परमात्मा से। वो तो देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा को याद करते हैं, हम डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाते हैं। तो हमारे जीवन में अब कोई खामी न रहे। हर एक अपने आप को महसूस करते हो ना कि मन में अपवित्रता रहती है। भल गुस्सा करते नहीं पर आ तो जाता है ना अंदर, हम करते नहीं हैं, सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। कर्म में गुस्सा नहीं करते हैं पर मन ही मन में गुस्सा आ जाता है। व्यापार धंधे में या धन साधन के हिसाब किताब में लोभ लालच आ जाता है। बाबा ने मुरली में कहा था ना, कई बाबा से पूछते हैं, बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा ने कितना अच्छा जवाब दिया कि जरूर अंदर में कोई लोभ है तब तो झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलें, क्यों हेरा फेरी करें? ऐसे थोड़ी सिर्फ क्लास और योग में
हम सच्चे रहे और धंधे नौकरी में गड़बड़ करे, ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा है ना। हाँ? देह संबंधों में मोह आ जाता है ना। मोह से ही तो देखो जातिवाद, ज्ञातिवाद, प्रांतवाद, ये सब क्या है? मोह ही तो है। हाँ, तभी तो ऐसा करते हैं। और ईगो तो बात बात में आ जाता है। आपस में जो टकराव है वो क्यों होता है? हाँ, ईगो क्लैशेस कहते हैं ना। कौन किसकी सुने, कौन किसकी माने। हाँ, अंदर अभिमान है तो मिलके नहीं चल पाते हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद हम बाबा के बच्चों ने बहुत ऊंची धारणाएं की। देखो, हम सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दुनिया में पवित्रता की बात कोई करता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, साधु संत भी गृहस्थियों को पवित्र बनने की बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद घर बार छोड़कर पवित्र बने, है ना। तो उन्होंने वो शक्ति नहीं है कहने की। ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है, जो 7 दिन का कोर्स करते ही बाबा के बच्चे पवित्रता की धारणा कर लेते हैं। हम कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्मा है, उनकी ये निशानी है कि पवित्रता सहज धारण हो जाती है। परंतु ब्राह्मण बनने के बाद अगर मनसा शुद्ध नहीं रहती है, दृष्टि वृत्ति दैहिक हो जाती है, तो बाबा कहते हैं ज्ञान का जो मेन लेसन है आत्माभिमानी बनना, वो प्रथम पाठ ही सीख नहीं सकते। रोज अनेक बार कौन सी बात बाबा हमें कहते हैं? आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्योंकि आत्माभिमानी बनेंगे तो ही आप संपूर्ण निर्विकारी बन सके। ब्रह्मचर्य से तो ब्राह्मण जीवन शुरू होता है, और हमारी मंजिल कौन सी है? संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का कोई अंश न रहे, क्योंकि मानसिक लेवल पर, दृष्टि वृत्ति के लेवल पर भी, विचारों में, वाइब्रेशन में अगर अपवित्रता है तो हमारा रोज का किया करा पुरुषार्थ 0 हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती। हम आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हम निरंतर पुरुषार्थी हैं कि मेरे मन के अंदर भी कोई अशुद्धि न रहे। बाह्य स्तर पर तो कर्म और वाचा है, पर मन में तो विचार, इच्छाएं, भावनाएं, भाव, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, इंटरनल स्वरूप तो हमारा कितना सारा है। और अब समय मनसा सेवा का है। परिस्थितियां ऐसी है, देखो, एक दो से मिल नहीं सकते हैं, बात कर नहीं सकते हैं, ज्ञान सुना नहीं सकते हैं।
समय अनुसार कैसी बीमारियां आ गई कि इंसान इंसान से ही डरे और एक दो से दूर भागे। ऐसा कभी सोचा था, देखा था? देखो, ये है ड्रामा। तो मनसा शुद्ध है तो आप मनसा सेवा कर सकेंगे। मन शक्तिशाली और शुद्ध चाहिए, शुभ भावनाएं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण बनकर शुद्धि हमारा फाउंडेशन है। बाबा को हमसे कौन सा सहयोग चाहिए? पवित्रता का सहयोग चाहिए। नई पावन दुनिया स्थापन करना है। आत्मा को शुद्ध बनकर वापस घर जाना है। इसलिए इस धारणा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मस्ट, बाबा कहते हैं कितने भी बंधन हो, मार खाओ, पवित्र तो बनना ही है। भगवान हम बच्चों से पवित्र जीवन का सहयोग मांगते हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण बनकर गुस्सा करते रहते हैं तो आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। गुस्से करने वाले से हर कोई दूर भागते हैं। घर में आप आते हैं, पर अगर आप गुस्सा करते हैं तो बच्चे बीवी दूसरे कमरे में जाएंगे कि अरे भाई वो आ गए। बरस पड़ेंगे, गुस्सा करेंगे तो दूर भागते हैं, है ना। ईश्वरीय परिवार में भी कहेंगे दीदी हम खुद सेवा कर लेंगे, पर हम इसके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते रहते। हमारा जो स्वधर्म है शांत स्वरूप, वो ही नहीं रहेगा। योगी की पहली निशानी शांति हमारे जीवन में आती है। हमारे अंग अंग शीतल बनते हैं। कहते हैं ना, जोर से गुस्सा आप करते हैं 6-8 मास तक आपकी इम्प्रेशन बनी रहती है, ये बहुत गुस्से वाले। फिर आत्मा को शांति की स्थिति में स्थित होने में बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि काम पर जीत पानी है, क्रोध करने की छूट है, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, योगी आत्मा से क्या अनुभूति होनी चाहिए? योगी जन उसको कहे शीतल जिनके अंग, उनके हर कर्मेंद्रिय में शीतलता होगी, कोई भी विकार की अग्नि नहीं होगी। नाराज हो जाना, अनबन, मनमुटाव, रूठना, ये सब घृणा, नफरत, तिरस्कार, ये गुस्से के ही स्वरूप है। तो ये नहीं, हमारा खुद अपने आप पर इतना लक्ष्य हो कि क्रोध का कोई भी स्वरूप मेरे जीवन में ना। अगर ब्राह्मण बनकर लोभ लालच करते हैं तो भाग्य नहीं बना सके। धन साधन होगा
पर सेवा में सफल नहीं कर सके। इसलिए बाबा ने कहा है, सादा, सात्विक, सरल जीवन। पेट क्या मांगता है, बाबा क्या बताते हैं? मुरली में क्या आता है? पाव रोटी। हाँ, दाल रोटी खाओ, बाबा के गुण गाओ, यही बाबा सिखाते हैं ना। अधिक धन क्यों चाहिए? हाँ, फैशन करेंगे, अच्छा खाएंगे, घूमेंगे, और कहते हैं ना, जिस रास्ते से धन आता है उसी रास्ते से वो जाता है। हाँ? अनैतिक तरीके से कमाया तो अनैतिकता के ही मार्ग पर आप जाएंगे। इसलिए इच्छाएं, शौक, फैशन, ये हम कम करेंगे, पर जीवन हम सात्विक जी। कोई न कोई देह संबंध के मोह में फंसे रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान भगवान का प्यार नहीं पा सके। मोह एक ऐसी जाल है कि उस व्यक्ति में ही आप फंसे रहे, आपकी बुद्धि ऊपर उठेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा तो स्मृति स्वरूप, तो बाबा की याद रहे। जहां मोह होगा वहां बुद्धि अंधी हो जाती। इसलिए मोह नहीं, तो अपने आप को देखना है। अगर सच में संपूर्ण और संपन्न बनने का लक्ष्य है तो देखो कौन सी खामी है। अभिमान का अगर संस्कार है, आदत है, कमी है, तो बाबा कहते हैं गिरती कला शुरू हो जाएगी। अभिमान आया माना पतन शुरू हो गया। वो अभिमान अब नहीं है रूप का, धन का, प्रतिष्ठा का, पद का, पोस्ट पोजीशन का, अहंकार नहीं है। पर बाबा के बनने के बाद कई बार सेवा का अभिमान आ जाता है, सहयोग का अभिमान आ जाता है। मैं ही बहुत सहयोगी हूं, मैं ही बहुत सेवा करता हूं। विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। जिस गुण का अभिमान आया वो गुण अवगुण हो जाएगा। भी मेरे में विशेषता है माइक चलाने, पर अभिमान आ गया तो मैं टाइम पर रूठ जाऊंगा कि मैं देखता हूं अब कौन माइक चलाता, हाँ? मैं देखता हूं अब कौन टोली बनाता है, मैं देखता हूं अब कौन ब्रह्मा भोजन बनाता है, क्योंकि पता है कि मेरे में ये विशेषता है, मैं ही करती रही हूं। पर अभिमान आएगा तो टाइम पर हम धोखा देते हैं। तो बाबा कहता है वो विशेषता अवगुण हो जाती है। इसलिए हमेशा क्या याद रखना है कि जो भी विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है।
विशेषताएं प्रभु की देन है। बाबा के बने बुद्धि शुद्ध हुई तो हम अपनी गुण विशेषताओं का सही उपयोग करते हैं। इसलिए ये कोई खामियां हमें नहीं रखनी। ईर्ष्या, वैर, द्वेष, आलस, अलबेलापन, ये सब कमियां हैं। भगवान मिल जाने के बाद भी अगर आलस्य करते हैं तो प्राप्ति नहीं कर पाते। प्राप्ति नहीं कर पाते। भगवान मिलने के बाद भी आलस करते रहेंगे, सोए रहेंगे, अमृत वेला नहीं उठेंगे, आज करते हैं, कल करते हैं, करेंगे, है ना, पोस्टपोन करते रहेंगे, तो जो समय श्वास सफल करना है वो हम नहीं कर सके। अलबेलापन, केयरलेसनेस, जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, हमें कौन मिला है, ये समय कौन सा है, अभी हमें क्या करना चाहिए। बाबा ने हमें जगाया, पर जग करके फिर अलबेले रहे तो जो ये समय है, संगम का समय, एक का पदम गुणा प्राप्त करने का समय, वो केयरलेस, उसके कारण पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने ज्ञान के गहरे राज नहीं समझे हैं वो ही अलबेला रह सकता है। जिसने समझ लिया कि कौन आया है, वो हमें क्या कह रहा है और ये समय कौन सा चल रहा, जिन्होंने ये सारे आदि मध्य अंत के राज समझे हैं, वो अलबेला नहीं हो सकता है। वो जरूर सिंसियर, निष्ठा से पुरुषार्थ करे। आज जो भी हमारे साथी भाई बहने हैं, लौकिक अलौकिक, अड़ोस पड़ोस वाले, आज हम सब ने इतनी ऊंची धारणाएं की। वो लोग जानते हैं भी ब्रह्मा कुमारी में जाना माना पवित्र बनना, योगी बनना, शुद्धन खाना, अमृत वेले उठना, रोज क्लास करना। वो हमारी इतनी ऊंची धारणाओं को देख रहे हैं, फिर भी वर्णन किस बात का होता है कि ये भाई वहाँ जाते हैं पर गुस्सा करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। हमारी कमी का ही वर्णन होता है। परिवार वाले क्या कहते हैं? हमारी कमी का वर्णन करता है, तो हमारी इतनी ऊंची धारणाओं की वैल्यू कम हो जाती। महसूस करते हो कि ये कड़वा बोलते हैं, ये ग्लानि करते हैं, परचिंतन करते हैं, गुस्सा करते हैं, तेरा मेरा करते हैं, तो जो कमी है वही दिख रही है अभी भी। तो अपने आप में विचार चलता है ना कि भगवान की कही हुई इतनी ऊंची धारणाओं पर इन कमियों के कारण पानी फिर जाता है, तो क्यों नहीं वो कमी हम निकाल दें।
महसूस करिए इस एक कमी के कारण की करी सेवा पर, धारणाओं पर, पुरुषार्थ पर पानी फिर जाता है। तो वो कमी मुझे क्यों रखनी? उनको गहराई से रियलाइज करें और दृढ़ संकल्प के साथ बाबा को समर्पण कर दें। बाबा को बताना माना, बताया ना, दोबारा भूल नहीं कर। नहीं बताएंगे तो वृद्धि को पाएंगी वो कमी। तो छिपाना भी नहीं है और सच्चाई से बाबा को बताना है और दृढ़ता करनी है कि अब ये मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जिस गुण की कमी है उसे धारण करना, उस गुण को डेवलप करना। जिस शक्ति की कमी है बाबा की याद से वो शक्ति अंदर धारण करनी। पर मैंने ये देखा, समझ चाहिए, समझ, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, तो वो गुण हम डेवलप कर सकेंगे, वो शक्ति अपने आप में ला सकेंगे। तो भट्ठी में मौका है सच में अपने आप से पक्का करो बाबा के सामने बैठकर कि बाबा जैसा बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। कोई भी डिफेक्ट वाली चीज थोड़ी आप लेना चाहेंगे। हाँ, क्वालिटी बताओ, ऐसे कहते हैं ना, क्वालिटी बताओ। हाँ, तो अपनी लाइफ में भी हम डिफेक्ट क्यों रखें? हाँ, बाबा हमें परफेक्ट बना रहा है, भरपूर बना रहा है, तो कोई भी गुण शक्ति की कमी क्यों रखे? और उस कमी के कारण जो डिफेक्ट्स आते हैं वो हम क्यों रखें? ठीक है, तो ये खुद आपको करना होगा। अंदर से हम क्या है वो हम ही जानते हैं ना। हमारा युद्ध कहाँ चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं ना। तो ये पुरुषार्थ खुद करना होता है। ओम शांति।